अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। 2021 में कई मर्तबा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हुआ, लेकिन 2021 का आखिरी महीने में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब है और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए और एक मुसलमान को इसके बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में क्या तालीमात है, आइए हम वो सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि इसी तरह की दीनी शरई मालूमात आप हजरात को मिलती रहे। जवाब सुनते हैं। सबसे पहले तो भारतीय वक्त के मुताबिक, हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 4 दिसंबर 2021 को सूरज को ग्रहण लगने वाला है और ये सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा और दोपहर 3:07 पर ये खत्म होगा। वाज़ेह रहे कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त मुसलमानों को असल हुक्म ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और ये हुक्म मर्दों और औरतों, जिनमें हामिला औरतें भी हैं, सबके लिए है। बाकी बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका है कि बिलाशुबा सूरज और चांद किसी की वजह से ग्रहण में नहीं आते हैं, लेकिन दोनों अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानी है। लिहाजा जब तुम सूरज को और चांद को इस तरह देखो तो नमाज पढ़ो। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 142 की हदीस मुबारका है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि सूरज और चांद का ग्रहण होना किसी की मौत और हयात की बिना पर नहीं होता, जैसा कि ज़माने जाहिलियत के लोगों का अकीदा था, बल्कि ऐसा अकीदा होना चाहिए कि कुदरत इलाही की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से लोगों को ये बात भी समझानी चाहिए, वो ये भी समझे कि सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, कि जो अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक अल्लाह को रोशनी देता, अल्लाह जिस सूरज को, जिस चांद को रोशनी देता है, वही खुदावंद कुद्दूस कभी उसे बेरोशनी वाला भी बना देता है। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक बात ये भी आप याद रखें कि आम तौर पर घरों में ये बात मशहूर व मारूफ है कि जितने वक्त तक चांद या सूरज को ग्रहण लगता है उतने वक्त तक हामिला औरतें कोई चीज़ काट नहीं सकती, कोई औजार इस्तेमाल नहीं कर सकती, सुई धागा इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे जो उसके शिकम में बच्चा है उसको नुकसान होगा, या तो वह ऐबी पैदा होगा, यानी काना, लंगड़ा, लूला। ये सारे अकायद मज़ाहिबे बातिला के इस्लाम इस अकीदे की इजाज़त नहीं देता। हाँ, बेहतर यह कि हामिला औरतें उस वक्त तो अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे, तस्बीह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, और जो अहादीस में नमाज बताई गई है किस तरह से नमाज पढ़नी चाहिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर जाकर नमाज का तरीका सीख सकते हैं। तो हामिला औरतें ये सारी चीज़ें करें, वक्त बता दिया गया। मजीद आप तफसील चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें कि ये साल खैर से रुखसत हो जाए, आने वाला साल भी हमारे लिए खैर और बरकत और आफियत और आराम का साल हो। अल्लाह पाक हमें सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फरमाए।